Welcome all, this is Mansi, and in today's session, we will read about chapter 2 The Sound of Music. ये जो स्टोरी है ये स्टोरी एवलिन ग्लानी के बारे में है और ये स्टोरी पर्टिकुलरली एवलिन ग्लानी की डिसेबिलिटी के बारे में कि उसने कैसे अपनी डिसेबिलिटी को अपनी एबिलिटी में चेंज करा। एवलिन ग्लानी को सुनने में प्रॉब्लम होती थी तो फिर उसने उस चीज़ को कैसे उससे वो ऊपर आई, उससे वो कैसे उभरी और उसने उस चीज़ को कैसे अपनी एबिलिटी बनाया। तो अब हम इसके बारे में रीड करेंगे। एवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। तो इसके अंदर ये लिखा है कि जो एवलिन ग्लैनी थी वो साउंड्स को सुन सकती थी बिना उसे सुने। वो कानों से नहीं सुनती थी साउंड को, एवलिन ग्लैनी उसको वो फील करती थी म्यूज़िक को। तो बिफोर यू रीड, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। जो भगवान है, भगवान ने एवलिन ग्लानी की हियरिंग, सुनने की क्षमता को तो छीन लिया था, लेकिन उसको कुछ ऐसी चीज़ दे दी थी जो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बनाती है और लोगों से अलग बनाती है। वट वी हियर शी फील्स। जो भी हम आज सुनते हैं, हम कोई भी बात सुनते हैं, हम अपने कानों से सुनते हैं उस चीज़ को, लेकिन जो एवलिन ग्लानी थी वो उसको फील करती थी फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, और वो हम लोगों से काफ़ी अच्छे से उस चीज़ को फील कर सकती थी। दैट्स वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली। और इसलिए जो एवलिन ग्लैनी थी वो म्यूज़िक को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती थी, बहुत अच्छे से म्यूज़िक को शो कर पाती थी सबके सामने। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन who fought against a physical disability and make her life a success story। तो अब हम एवलिन ग्लैनी के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे पर्सन के बारे में पढ़ेंगे जो अपनी फिज़िकल डिसेबिलिटी, अपनी कमियों से वो लड़ी और उसने अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाया और अपनी लाइफ को एक सक्सेस स्टोरी में चेंज करा के आज की डेट में हम सब उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform। रश आवर क्राउड्स, ट्रेन का जो प्लेटफॉर्म था उसके ऊपर धीरे धीरे, मतलब एक जॉसल का मतलब होता है एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की हो रही है। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स। एक गर्ल थी जो 17 ईयर्स की एज के आसपास थी, 17 ईयर्स से छोटी लगती थी। वॉज नर्वस येट एक्साइटेड। वो नर्वस भी थी और एक्साइटेड भी थी। एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन। क्यों थी? बिकॉज वो फील कर सकती थी, जो ट्रेन है, ट्रेन जब आती है प्लेटफॉर्म पे तो उसके आने की वाइब्रेशंस को वो फील कर सकती थी, महसूस कर सकती थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी। वो एवलिन का फर्स्ट डे था। कौन सी अकेडमी में? प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी में, अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में, जो लंदन में है। एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। और डॉन्टिंग का मतलब होता है कि हर एक टीनेजर, मतलब वो 17 साल से छोटी उम्र की थी तो वो टीनेजर ही थी और वो डर रही थी क्योंकि वो नई नई थी। वो स्कॉटिश फार्म से आई थी और वो लंदन गई थी अपनी इस अकेडमी में, तो थोड़ा बहुत उसको डर भी लग रहा था। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। लेकिन ये जो म्यूजिशियन थी ना, इसने इतने इतने चैलेंज फेस करे, इतनी परेशानी फेस करे हैं जो शायद ही किसी ने करे हो। शी वॉज प्राउडफाउंडली डेफ बिकॉज वो प्रोफाउंडली डेफ बिकॉज वो पूरी तरीके से क्या थी, वो बहरी थी, उसको सुनने में प्रॉब्लम होती थी, वो कुछ भी सुन नहीं सकती थी। एवलिन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। जो एवलिन ग्लैनी का वो था, लॉस ऑफ हियरिंग थी, मतलब जो उसको सुनने की परेशानी थी, वो धीरे धीरे बढ़ती गई। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8 ईयर ओल्ड एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उसकी जो मॉम थी एवलिन ग्लैनी को, उसने उसको उनको याद है कि उन्होंने कब से नोटिस एवलिन की प्रॉब्लम शुरू करी थी। इन्होंने 8 ईयर की उम्र से शुरू कर दी थी कि जब एवलिन 8 साल की थी, तो तब जब एवलिन का सब वेट कर रहे थे कि एवलिन अब पियानो बजाएगी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। और लोगों ने उसका नाम अनाउंस किया पियानो बजाने के लिए और एवलिन अपनी जगह ही खड़ी रही, वो हिली ही नहीं अपनी जगह से। आई सडनली रियलाइज शी हैडेंट हियर्ड। और जो उसकी मॉम थी, उसकी मॉम को ये बात समझ आ गई थी कि एवलिन ने वो
बात सुनी ही नहीं है कि उसको कोई बुला रहा है। सेज इजाबेल ग्लेनी, एवलिन ग्लेनी की मॉम कहती है। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस, कुछ टाइम तक एवलिन ने तो कोशिश करी कि वो कंसील करे, वो लोगों से छुपा सके अपनी डेफनेस को, कि वो धीरे धीरे उसकी सुनने की क्षमता ख़त्म होती जा रही है। फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर, फ्रेंड्स और टीचर से उसने ये चीज़ें छुपाने की काफ़ी कोशिश करी। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, लेकिन जब वो 11 ईयर्स की हुई, हर मार्क्स हैड डिटोरिएटिंग एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ, लेकिन जब वो 11 ईयर्स की हो गई एवलिन ग्लैनी, तो जो उसके मार्क्स थे वो डिटोरिएटेड हो रहे थे। डिटोरिएट का मतलब होता है धीरे धीरे मार्क्स पढ़ाई में कम हो रहे थे, बिकॉज स्कूल में अगर एवलिन को पढ़ाया जा रहा था तो उसको सुनाई ही नहीं दे रहा था। अगर किसी बच्चे को वो चीज़ सुनाई नहीं देगी तो वो उस चीज़ को समझेगा कैसे, तो इस वजह से उसकी जो पढ़ाई थी उसमें भी उसके मार्क्स धीरे धीरे कम हो रहे थे। तो फिर क्या हुआ, जो एवलिन की हेड मिस्ट्रेस थी उन्होंने अर्ज करा, उसने एवलिन के पेरेंट्स को बुलाया, उनको बोला टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, कि एवलिन को किसी स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाया जाए। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage, और वहाँ पे स्पेशलिस्ट के पास जाके पता चला कि जो एवलिन है उसको इम्पेयरिंग की प्रॉब्लम है, उसको सुनने की प्रॉब्लम है, और वो किस वजह से, बिकॉज उसकी जो नर्व है सुनने की वो डैमेज हो चुकी है। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, उनको ये एडवाइस किया गया, उसके पेरेंट्स को ये बोला गया कि उसको फिट कर, मतलब उसके कानों में जो मशीन होती है सुनने की वो लगानी चाहिए। एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर द डेफ, और डेफ बच्चे जो होते हैं जहाँ पर ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाता है जिनको सुनाई नहीं देता, उन बच्चों के स्कूल में उसे भेजना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन, जब एवलिन ने वो वाली बात सुनी तो एवलिन को मतलब सब ऐसा लगा कि सब ख़त्म हो गया, बिकॉज कोई भी, चाहे बच्चा हो चाहे कोई भी बड़ा हो, अगर उसकी लाइफ में ऐसा टाइम आएगा कि कोई उसको ये कहे कि हाँ भाई आप डेफ बच्चों के स्कूल में जाओगे, आप नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते, आपके कानों में मशीन लगानी होगी, तो किसी भी बच्चे को एकदम से सदमा आ जाएगा। तो सेम एज एवलिन के साथ भी यही चीज़ हुई। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन जो एवलिन थी वो हार मानने वालों में से नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, वो डिटरमाइंड थी, वो बिल्कुल पक्की थी कि उसको अपनी नॉर्मल लाइफ जीनी है, उसको ऐसी लाइफ नहीं जीनी, और उसने अपना जो इंटरेस्ट था एवलिन का म्यूज़िक में उसको भी उसने परस्यू करा, वो चाहती थी कि वो आगे उसको सीखे। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. तो एक दिन एवलिन ने नोटिस करा कि एक गर्ल जाइलोफोन बजा रही थी, इसको जाइलोफोन कहते हैं, तो वो उसको प्ले कर रही थी, उसको बजा रही थी, तो वो देख के एवलिन का भी मन करा कि वो भी उसको प्ले करे, उसे बजाए। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, सारे टीचर्स, ज़्यादातर टीचर ने उसको डिस्करेज करा कि एवलिन आप सुन नहीं सकते हो, आप ये नहीं प्ले कर पाओगे, ये सारी चीज़ें, लेकिन जो उसके एक टीचर थे रॉब फोर्ब्स, उन्होंने उसकी उस पोटेंशियल को स्पॉट कर लिया, उन्होंने पहचान लिया कि ये एवलिन में पोटेंशियल है, वो ये इस काम को कर सकती है। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, तो फिर उसके जो सर थे रॉन फोर्ब्स थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने बड़े बड़े ड्रम्स लिए और उसको बजाना शुरू करा, उस पर अलग अलग नोट्स बजाई, अलग अलग उस पर साउंड प्ले करी। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, और उन्होंने कहा, एवलिन को उन्होंने कहा कि अपने कानों से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, किसी और तरीके से इस म्यूज़िक को फील करो। सेज एवलिन, सडनली आई रियलाइज, तो एवलिन कहती है suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down। तो जो एवलिन है वो कहती है कि जो हायर साइड पे जो ड्रम रखा हुआ है उसको मैं अपनी वेस्ट की साइड से, अपनी कमर की साइड से उसको मैं फील कर सकती हूँ, और जो लोअर ड्रम है जो हायर ड्रम है उसको मैं वेस्ट के ऊपर वाले साइड पे फील कर सकती हूँ, और जो लोअर ड्रम है उसको मैं वेस्ट के नीचे वाले, कमर के नीचे वाले पार्ट पे फील कर सकती हूँ। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, जो उसके जो टीचर थे
वो जो रॉन पॉप्स थे वो ये काम डेली करने लगे, डेली उसके सामने ये इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते थे। एंड सून एवलिन डिस्कवर दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और धीरे धीरे एवलिन ये चीज़ पता लगा पाई कि वो अपनी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में म्यूज़िक को फील कर सकती थी, उस चीज़ को महसूस कर सकती थी। I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. और जो एवलिन थी, एवलिन ने सीख लिया था कि वो उसको अपना माइंड ओपन रखना है, उसको अपने दिमाग को खुला रखना है, और अपनी बॉडी से, एवलिन अपनी बॉडी से साउंड की वाइब्रेशंस को फील करती थी। और बाकी सब क्या था, वो सब जो एवलिन की शेयर डिटर्मिनेशन, मतलब उसकी बिल्कुल मेहनत, उसकी डिटर्मिनेशन थी कि हाँ उसे ये करना ही करना है, और हार्ड वर्क था एवलिन का, की मेहनत थी। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। वो उस टाइम से पीछे मुड़कर उसने नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16। और जो एवलिन थी, एवलिन धीरे धीरे इतनी आगे बढ़ गई कि वो यूनाइटेड किंगडम गई विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ गई थी, जहाँ पे म्यूज़िक्स वगैरह प्ले करते हैं, उसको ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। और उस टाइम पे एवलिन 16 ईयर्स ओल्ड की थी सिर्फ। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। और एवलिन ने डिसाइड किया कि वो म्यूज़िक को ही अपनी लाइफ बना लेगी। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी। फिर एवलिन ने रॉयल अकेडमी के लिए अपना ऑडिशन दिया एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। और उसने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करे म्यूज़िक के अंदर, अकेडमी के अंदर आज तक जितने भी लोगों ने मार्क्स लिए उसमें हाईएस्ट मार्क्स नोटिस करे। उसके बाद शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। और जो एवलिन थी वो धीरे धीरे फिर कहाँ चली गई, ऑर्केस्ट्रा का काम उसने ख़त्म कर दिया और धीरे धीरे वो सोलो परफॉर्मेंसेस पे चली गई। मतलब ऑर्केस्ट्रा में तो ग्रुप होता है, पूरा बैंड होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे एवलिन ने अकेले अपनी परफॉर्मेंस देनी सबको शुरू करी। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और 3 इयर्स का कोर्स था एवलिन का उस अकेडमी में, रॉयल अकेडमी में, और उस बीच में उसने टॉप अवार्ड्स कैप्चर करे थे। उस टाइम पे एवलिन ने बेस्ट अवार्ड्स जो होते हैं म्यूज़िक में वो ले चुकी थी। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और ये सब होने के बाद भी जो एवलिन थी वो बिल्कुल भी ये नहीं मानती थी कि हाँ उसने बहुत ज़्यादा अचीव कर लिया, वो इस चीज़ को तब भी एक्सेप्ट नहीं करती थी। वो कहती थी इफ़ यू वर्क हार्ड एंड न्यू वेयर यू आर गोइंग, वो कहती थी अगर तुम मेहनत करते हो और तुम ये जानते हो कि तुम कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर, तो तुम वहाँ पर पहुँच जाओगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप। और जो एवलिन थी वो उस टॉप पे पहुँच गई थी, उतनी ऊंचाइयों तक पहुँच गई थी। द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule। जो एवलिन थी वो उसको इतने इंस्ट्रूमेंट्स, उसको thousands of तो इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते थे, और वो जो हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल है, मतलब क्या कहते हैं उसका, इंटरनेशनली वो फेमस हो चुकी थी एवलिन। उसके बाद है इट इज़ इन इंटरव्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली। इंटरव्यूइंग का मतलब होता है कि आप ऐसी पर्सन का आप फंक्शन देख रहे हो कि जिसको सुनाई नहीं देता और वो आपको म्यूज़िक परफॉर्म करके दिखा रही है। तो इंटरव्यूइंग का मतलब होता है कितना फैसिनेटिंग है, कि लोग कितने ध्यान से उसको देखते हो कि वो कैसे ये सब कर रही है। ठीक है। इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। जो एवलिन से बात हुई थी उसके अंदर एवलिन ने एक वर्ड भी मिस नहीं करा। मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ट। वो कहती है कि जो एक मैन था जिसकी बुशी बियर्ड्स, जिसकी मतलब दाढ़ी थी, उसने मुझे बड़ी परेशानी दी थी। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस स्पेशली द आइज़। मतलब जो एवलिन है, एवलिन जैसे आप उससे बात करोगे, अगर आप किसी ऐसे लोगों से बात करते हो तो वो आपके फेस के एक्सप्रेशंस देखते हैं, वो आपकी लिपसिंग देखते हैं कि आपका मुंह किस तरीके से चल रहा है। तो जो एवलिन है, एवलिन ये कहती है कि
कोई ऐसा पर्सन जिसकी बहुत ज़्यादा बियर्ड है, जिसकी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी है, तो उसका फेस पूरी तरीके से नहीं दिख पाता, उसके लिपसिंग नहीं दिख पाती, और थोड़े बहुत जो एक्सप्रेशन है फेस के वो नहीं दिख पाती। तो एवलिन यही कहती थी कि ऐसे जो पर्सन्स होते हैं उनसे मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी समझने में। तो वो कहती है नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस स्पेशली द आईज। वो कहते हैं सिर्फ लिप्स ही नहीं देखते बात करते हुए किसी पर्सन को समझने के लिए, उसकी आईज, उसका पूरा फेस। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। स्कॉटिश लिल्ट का मतलब होता है जो स्कॉटिश वे है बोलने का, उस तरीके से वो बात करती थी और बहुत आराम से बात करती थी, आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि उनको प्रॉब्लम भी है। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। वो जो एवलिन है, एवलिन कहती है कि मेरी स्पीच मैं इसलिए बिल्कुल सही तरीके से बोल पाती हूँ बिकॉज मैं 11 ईयर्स की उम्र तक सुन पाती थी, क्योंकि सुनने की जो प्रॉब्लम थी उनके अंदर वो धीरे धीरे एज बढ़ने के साथ साथ कम हुई थी। तो 11 साल की उम्र तक का बच्चा भाषा तो सीख ही जाता है, लैंग्वेज सीख जाता है। शी सेज बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापनीज। लेकिन इस बात से ये वाली बात नहीं पता लगाई जा सकती कि कैसे वो एवलिन ने फ्रेंच सीखी और कैसे उन्होंने बेसिक जापनीज सीखी, भाषाएं सीखी है। एज फॉर म्यूज़िक, अगर म्यूज़िक की बात करी जाए, शी एक्सप्लेन इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। एवलिन कहती है कि म्यूज़िक उनकी बॉडी के हर पार्ट में है। इट टिंगल्स इन द स्किन, जो म्यूज़िक है वो उनकी स्किन में उनको फील होता है। टिंगल्स का मतलब होता है लाइक फील होता है उनको। माई चीक बोन्स, उनके गालों पे उन्हें फील होता है। इवन इन माई हेयर, और एवलिन को अपने हेयर में भी म्यूजिक फील होता है। वेन शी प्लेज द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन प्ले करती है, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक्स इन टू हर फिंगर टिप्स। जो स्टिक होती है ना, स्टिक से जो साउंड निकलती है वो उनको अपनी फिंगर टिप्स, अपनी उंगलियों पे भी महसूस होती है। By leaning against the drum, she can feel the resonance flowing into her body। और जब वो ड्रम के ऊपर एक तरीके से सहारा लगा के लेटी होती है, तो फिर वो ड्रम की साउंड, जो ड्रम बजाते हैं उसमें से जो धम ऐसे करके जो आवाज़ आती है, वो अपनी बॉडी में उसको वो फील कर सकती थी। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज़। जैसे स्टेज पे भी जब भी वो आती है, तो स्टेज यूजुअली वुड का बना होता है, तो उसके ऊपर वो आती थी और वो अपने शूज़ हटा लेती थी। क्यों हटाती थी? सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट अप हर लेग्स, जिससे जो म्यूज़िक की वाइब्रेशन है वो उनको अपने पैरों के, बेयर फीट मतलब जो उन्होंने शूज़ नहीं पहने हुए हैं, उन पैरों पे फील हो सके, अपने फीट पे पैर फील हो सके और लेग्स तक वो उन म्यूज़िक की वाइब्रेशंस को फील कर सके। Not surprisingly, Evelyn delights her audience in 1991। 1991 में जो एवलिन थी वो अपने ऑडियंस को बहुत अच्छे से डिलाइट करती, डिलाइट का मतलब काफ़ी अच्छे से उनके सामने म्यूज़िक परफॉर्म करती थी। शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। उनको ये अवार्ड मिला था। सेज मास्टर प्रिक्यूशनिस्ट जेम ब्लेड कहते हैं, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। ये कहते हैं, जेम्स ब्लेड्स कहते हैं कि जो एवलिन है, एवलिन से गॉड ने उनकी हियरिंग तो छीन ली, उनकी सुनने की क्षमता तो छीन ली, लेकिन बदले में उन्हें ऐसी चीज़ दे दी जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, मतलब जो कॉमन लोगों में नहीं मिलती। अगर हम जैसे लोगों के कान अगर बंद कर दिए जाए तो हम म्यूज़िक को एवलिन की तरह फील नहीं कर पाएंगे। वट वी हियर शी फील्स, वो यही कहते हैं कि जो हम सुनते हैं उसको एवलिन फील करती है फार मोर डीपली देन एनी वन ऑफ अस, और हमसे बहुत अच्छे से म्यूज़िक को वो फील करते हैं जितना हम सुन के भी नहीं फील कर सकते। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली, और इसीलिए वो म्यूज़िक को इतने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती है, सबके सामने शो कर पाती है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्काहॉलिक। एवलिन कहती है कि वो वर्काहॉलिक टाइप की पर्सन है, मतलब जिनको काम करना बहुत पसंद है, मेहनत करना बहुत पसंद है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस। वो कहती है कि कभी कभी मुझे इतना काम करना पड़ता है जितना क्लासिकल म्यूजिशियन से भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस। लेकिन जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं वो भी बहुत बड़े होते हैं।
Apart from the regular concerts, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन prisons एंड हॉस्पिटल्स। जो एवलिन थी वो नॉर्मल जो कॉन्सर्ट्स होते थे, जो फंक्शंस होते थे जिनके अंदर उन्हें पैसे मिलते थे एवलिन को, उसके अलावा एवलिन फ्री में भी कॉन्सर्ट्स करती थी। और वो कहाँ करती थी? प्रिजन्स में, जेल के अंदर करती थी और हॉस्पिटल्स में भी करती थी। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। और वो छोटे बच्चे जो हैं उनको म्यूज़िक की क्लासेस देने को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देती थी, उसको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानकर चलती थी। एंड रिचनल ऑफ द बेथवेन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, ये जो फंड, ये जो है, ये कहते हैं शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, कि जो एवलिन है वो डेफ बच्चों के लिए, जो बच्चे सुन नहीं सकते, उनके लिए एक इंस्पिरेशन है। दे सी दैट देयर इज़ नो हेयर दैट दे कैन नॉट गो। इससे एवलिन से ये पता चलता है कि ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ पर हम जा नहीं सके। अगर हम सोचो तो फिर हम उस काम को पूरा कर सकते हैं, चाहे हमारे अंदर भगवान ने कोई भी कमी दे रखी हो। एवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी अकम्पलिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। जो एवलिन ग्लैनी है, एवलिन ग्लैनी ने इतना सब कुछ अकॉम्प्लिश कर लिया, इतना सब कुछ पूरा कर लिया, इतना सब कुछ पा लिया जितने और लोग उनकी डबल एज के होकर भी नहीं पा पाते। शी हैज़ ब्रॉट percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज। और जो एवलिन ग्लैनी है, उन्होंने उन लोगों को इंस्पिरेशन दी है जो हैंडीकैप्ड है। हैंडीकैप्ड उन लोगों को कहते हैं जिनके बॉडी में कोई फिजिकल प्रॉब्लम होती है, चाहे सुनने में हो, चाहे देखने में हो, बोलने में, चलने में, कोई भी हो। पीपल हु लुक टू हर एंड से, और जो लोग हैं वो उनको देखते हैं और कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट, अगर ये कर सकती है आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियन। और यही नहीं, जो एवलिन ग्लैनी थी, उन्होंने इतने सारे लोगों को प्लेजर भी दी, उनको खुशी भी दी। बिकॉज म्यूज़िक किसे नहीं पसंद? अगर आपके सामने कोई अच्छा म्यूज़िक प्ले करेगा तो आपको खुशी ही होगी। तो ये एवलिन ग्लैनी की स्टोरी थी। आई होप आपको समझ आए। दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। पार्ट 2 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।